चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले कुछ बातें हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों। कांस्टेंट मतलब होता है कंपोनेंट विच नेवर चेंज इट्स वैल्यू या मैग्नीट्यूड इज नोन एज कांस्टेंट। मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यूज पॉलिनोमियल में जो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ऑल रियल नंबर्स आर ऑलवेज कांस्टेंट एज दे नेवर चेंज इट्स वैल्यू। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो -1 हो, 1 हो, 1/2 हो, 3/2, रियल नंबर समझते हो ना बच्चों, जिसके अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर। हाँ, वो सारे जो वेरिएबल क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनी टर्म, किसी भी टर्म या किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी इक्वेशन, चाहे वो टर्म हो कोई, ठीक है, चाहे वो हमारा एक्सप्रेशन हो, चाहे वो इक्वेशन हो, जिसमें जो कंपोनेंट वेरीज हो जाते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, उन्हें वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज होते हैं। जैसे समझना इसको एग्जांपल के थ्रू, कॉस्ट ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड फॉर अ फैमिली इन द मंथ ऑफ जून ₹120 पर डे, as 3 kg of milk was required daily at the rate of 40 per kg। देखो ध्यान से, एक फैमिली की, देखो, कॉस्ट ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड फॉर अ फैमिली इन द मंथ ऑफ जून वाज ₹120 पर डेज। 120 रुपए की उन्हें मतलब जून के मंथ में दूध की जरूरत थी, और दूध की कीमत कितनी थी बच्चों, 40 रुपए पर लीटर। तो 3 लीटर का 120 रुपए हो गया, नहीं हो गया? हाँ भैया। बट व्हाट सडन हाइक इन द प्राइस, प्राइस मिल्क के 2 रुपए प्रति केजी बढ़ गए। तो अब देखो बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क द सेम क्वांटिटी, 3 किलो ही खरीदना है, और मिल्क हो गया 42 में, ठीक है, तो अब कितना हो गया उसे, 126 रुपए पड़ गया, नहीं पड़ गया बच्चों, पर डे के हिसाब से खर्चा उनका। हाँ भैया। सो हियर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, 3 केजी कंज्यूम कर रहे हैं ना क्वांटिटी ऑफ मिल्क बच्चों, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, आगे बात बच्चों। भैया। और जैसे जैसे आप देखते हो कि ऑटो में बैठते हो, तो वो कहता है भैया 1 किलोमीटर के 20 रुपए लेंगे, फिर उसके बाद क्या कहता है कि भैया पर किलोमीटर के हिसाब से पहले किलोमीटर के 20 रुपए, और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आप 1 किलोमीटर गए तो 20 तो कांस्टेंट है, और 10 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, तो 30 रुपए हो गए बच्चों। फिर आप 2 किलोमीटर गए तो 20 रुपए तो लगने लगने हैं, 10 इंटू 2 किलोमीटर तो 40 रुपए हो गए ना। तो यहाँ पर ये 20 तो क्वांटिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट, और ये हमारी क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है। 1 2 3 ये किलोमीटर चेंज होते आ रहे हैं हमारे। हाँ भैया। हाँ, और एक कांस्टेंट और है 10 रुपीज। तो इसमें अगर आप चाहो तो कॉस्ट जो आपकी लगेगी बच्चों वो ऐसे बन सकती है 10x + 20, मतलब x क्या हो गया, एक वेरिएबल पार्ट हो गया, 20 कांस्टेंट हो गया, है बात है नहीं? और ये भी समझ आई बात? तो ये अकॉर्डिंग टू चेंज होता रहेगा वेरिएबल के, सही है? हाँ 1 किलोमीटर गए 30 रुपए, 2 किलोमीटर गए 40 रुपए, 3 किलोमीटर गए तो 50 रुपए, समझे? हाँ भैया। हाँ जी भैया। निखिल, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे रश्मि एंड भगत वेंट टू मार्केट बाइंग मैंगोज। रश्मि ने 5 किलो मैंगो परचेज किए एट द रेट 50 पर केजी। रिलायंस फ्रेश से वेयर भगत परचेज 5 kg ऑफ मैंगो, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सेम डे फ्रॉम फ्रूट मार्केट एट द ₹40 पर केजी। ठीक है जी, सो वी कैन फाइंड दैट क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर द मैंगोज परचेज बाय रश्मि एंड भगत इज वेयर द रेट पर केजी वेरीज। देखो रेट वेरीज कर रहे हैं ना, वो 50 रुपए में और ये 40 रुपीज में। सो two components, one component is constant and other components which is variable। समझ आई बात? तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैंगोज इज कांस्टेंट, क्योंकि वो भी 5 kg ले रहा है और वो भी 5 kg ले रहा है, पर उनकी जो प्राइस है बच्चों वो क्या है, वेरिएबल है। तो जो क्वांटिटी कांस्टेंट बनी रहती है उन्हें जो मतलब चेंज नहीं होती उन्हें कांस्टेंट कहते हैं, और जो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? हाँ जी भैया। जी भैया। समझ आ रहा है सबको? निखिल, दिशा? हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। अब आता है टर्म्स। एक पॉलिनोमियल में देखो, टर्म्स आर द एलिमेंट व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। 4 चीजों से मिलकर एक टर्म बनती है, जिसके अंदर कोई साइन लगा होता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, और पावर या टर्म ऑफ ऑलवेज हैज 4 थिंग्स। 4 चीजों से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, इधर इस वाले में
2x³ में। देखो बच्चों a 2x³ एक टर्म है। इस टर्म की खासियत क्या है? सबसे पहली बार इसके अंदर एक नंबर है जो कि 2 है, ठीक है, एक वेरिएबल है जो कि x है, एक पावर है जो कि 3 है, और इसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ऐसे ये और बिट वैल्यूज दी हाँ हुई है। भैया। ये सारी क्या है? टर्म्स है। ईच रियल नंबर इज नॉन एज कांस्टेंट। जो भी इसके अंदर रियल नंबर्स लगे हुए हैं वो कांस्टेंट है, और डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट ऑलवेज इज 0। ठीक है जी, चलो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। जैसे देखो कैसे, √2 है तो √2 को √2 into 1 लिख सकते हैं, √2 और 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं ना बच्चों। तो डिग्री हमेशा क्या आती है? जैसे 5 है, 5 को हाँ आप क्या लिख भैया। सकते हो? 5 into x to the power 0, मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है, 5 भी आ जाएगा। मतलब डिग्री हमेशा कांस्टेंट टर्म की कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, फिर बच्चों लाइक टर्म आता है। लाइक टर्म क्या होता है? जिसमें वेरिएबल एक जैसे होते हैं विद सेम पावर। जैसे यहाँ देखो x वेरिएबल x वेरिएबल x वेरिएबल है, ठीक है, ये सारे क्या है? लाइक टर्म है। क्या है बच्चों? लाइक टर्म है। और इनमें देखो x x लाइक टर्म। वेरिएबल है ना, हाँ, सबकी डिग्री कितनी है? 1 1 1 1 1 है। तो ये क्या हो गया? लाइक टर्म हो गया। जैसे ये वाला भी लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ पे y y y वेरिएबल इन्वॉल्व है और सबकी डिग्री कितनी है? 2 2 2। समझ आई बात बच्चों? जी भैया। अनलाइक टर्म क्या होते हैं? जिनमें हाँ वेरिएबल भैया। भी अलग होते हैं और डिग्री भी अलग। जैसे यहाँ पे 7a है, 8b है, 9c है, 2x है, ये सारे क्या हो गए? अनलाइक टर्म्स हो गए। ठीक है बच्चों, ठीक है भैया। फिर कोएफिशिएंट ऑफ टर्म क्या होती है बच्चों? द कांस्टेंट नंबर व्हिच यूज्ड इन राइटिंग द टर्म नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ टर्म। एग्जांपल, जैसे इधर देखो, यहाँ पर 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म। इसकी कितनी कोएफिशिएंट है? 3। मतलब जो वेरिएबल पार्ट है वो हटा दिया, उसके साथ जो नंबर बचा वो हमारा कांस्टेंट है, जैसे वो कोएफिशिएंट, जैसे ये वाला कोएफिशिएंट आ गया। समझ आई बात बच्चों? हाँ भैया। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले मैं पढ़ हाँ लिया, भैया। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं बच्चों? when 2 or more unlike terms are written together, unlike term होने चाहिए, like term हो जाएंगे वो तो एक ही टर्म बन जाएगी ना बच्चों जुड़ के। हाँ भैया। हाँ भैया। separated by either plus या minus sign, such combination called algebraic expression। जैसे कुछ इसके एग्जांपल है, अपनी तरफ से बना लो। जैसे 2x² + 7x 5x, ठीक है, 3y² - 9y + 7, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है बच्चों, फिर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक होता है। है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स लगी हुई होती हैं साथ में, और जैसे ये उसका फॉर्म है a⁻0, फिर x आ गया, फिर x² आ गया, x³ आ गया, x4 आ गया। तो यहाँ पर जो 0 1 2 3 4 जो ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है, समझ आइए। और n जो है, इनकी जो डिग्री है, n जो डिग्री वो क्या होती है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। बताया था ना मैंने बच्चों, वो डिग्री कितनी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी हाँ जी भैया। चाहिए। जैसे इधर देखो, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में ये डिग्री 2 लगी हुई है, ये डिग्री 1 लगी हुई है, सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। नॉन नेगेटिव इंटीजर इसलिए क्या? पॉलिनोमियल है बच्चों। यहाँ पे डिग्री 2 लगी हुई है, डिग्री 1 लगी हुई है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है इसलिए पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री 2 लगी हुई है, डिग्री 1 लगी हुई है, तो नॉन नेगेटिव इसलिए पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ बच्चों देखो 1/x है, इट मींस x की पावर -1 हो गई ना, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे भी ये पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा। समझ रहे हो? हाँ भैया। हाँ भैया। सबको हाँ समझ भैया। आ रहा है? वंशिका? हाँ भैया। ठीक है। फिर मोनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर एक एलिमेंट एक टर्म होती है। बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। मल्टीनोमियल जिसके अंदर मोर देन 3 टर्म्स होती है। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। और जीरो पॉलिनोमियल नंबर itself is known as zero polynomial. Zero polynomial is neither monomial nor binomial nor trinomial. पेपर में आ जाए तो जीरो पॉलिनोमियल को हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो पावर होती है उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। जैसे ये देखो, ये 3 पावर 2 पावर 1 पावर फिर कांस्टेंट वैल्यू, ये कौन सा वे है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है बच्चों? या फिर इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं 1 2x तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ये पावर आएगी, फिर ये वाली डिग्री है, फिर ये डिग्री आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, देन स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ आई? हाँ भैया। समझ आ रहा है? अबे सायरा की छोरी समझ आ रहा है? हाँ भैया। जी भैया। ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री
highest degree of the polynomial known as degree of the polynomial, ठीक है। if degree of the polynomial is 0 then it is non constant polynomial, ठीक है, ओके जी। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है बच्चों, ये पहले पढ़ लिया था। जिसकी डिग्री 3 होगी उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल जी कहेंगे, भैया। और जिसकी डिग्री 4 होगी उसे हम बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। समझ आई बात बच्चों? हाँ भैया। एक्सरसाइज पे आ जाते हाँ हैं। भैया। एक्सरसाइज पे तो फटाफट मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ, फिर भी एक बार करते हैं। ये वाली वीडियो बनानी देखनी है और इसी में से क्वेश्चन करने हैं सारे, ठीक है बच्चों। जो मैं करा रहा हूँ सॉल्व वो भी करने हैं, और जो मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ वो भी करने हैं, ठीक है। मतलब पूरा तरीके से समझना सब, ठीक है। Which of the following expression are polynomial? पिछले साल 9th क्लास के बच्चों ने सीरियसली ली नहीं पढ़ाई को, ऐसे सोचा लॉकडाउन है, ये है वो है। अब 10th में आए हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग। Which of the following expression are polynomial in one variable? Okay, सबसे पहली बात बोली है one variable। one variable, one variable का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन है ना उसमें एक ही टाइप का एक्सप्रेशन वेरिएबल हो, या तो एक्स एक्स में हो या वाई वाई में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी डिग्री क्या है क्या नहीं है। पहली बात तो पॉलिनोमियल होना चाहिए और वो वन वेरिएबल है। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक्स 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 इंक्लूड है ना, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल भी है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? वन वेरिएबल। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं भैया। ये भी बच्चों वन नहीं वेरिएबल पॉलिनोमियल है भैया। क्योंकि डिग्री नॉन नेगेटिव है, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। यहाँ बच्चों देखो डिग्री रूट में है ना, रूट में डिग्री का मतलब होता है डिग्री हाफ पावर। कितनी होती है? हाफ पावर। हाफ पावर। हाँ, इस तरीके से लिखा होता है तो 1/3 पावर। ये रेडिकल फॉर्म है, तो इसकी वजह से जब ये रेडिकल फॉर्म में होता है बच्चों कोई वेरिएबल, तो वो क्या होता है? वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझे बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। और जब वेरिएबल बच्चों डिनोमिनेटर में हो तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब जो वेरिएबल रेडिकल फॉर्म में हो, ठीक है, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं। वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, इट मींस ऊपर जाके नेगेटिव पावर बन जाएगी, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब होल नंबर, उसकी पावर 0 1 2 3 इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ देखो बच्चों 10 है, 3 है, 50 है, ये वन वेरिएबल नहीं होगा, 3 वेरिएबल है। क्या है? 3 वेरिएबल। सिर्फ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन से है बच्चों? पहला और दूसरा। समझ आई बात? हाँ भैया। सबको समझ आ गई? हाँ जी भैया। भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। आगे चलते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों, तो कोएफिशिएंट मैंने बताया था कि जो नंबर, कोएफिशिएंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो समझाया। देखो कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म तो लिखा हुआ है द कांस्टेंट नंबर यूज्ड इन राइटिंग इन द टर्म इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। देखो कोई टर्म को लिखने में जो कांस्टेंट वैल्यू इन्वॉल्व होती है, जैसे इधर देखो यहाँ बच्चों एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म मैंने उठाई, इस प्लस एक्स स्क्वायर उठाई, इसको लिखने में कांस्टेंट वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या होगी? 1 होगी ना। तो इसका कोएफिशिएंट बच्चों कितना आ गया? कितना आ गया? 1। अरे हाँ, ये ऐसे होता, ऐसे होता तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना कांस्टेंट नंबर लगा हुआ है? -2। समझे? यहाँ पर जैसे माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसे मैंने -1 इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया कोएफिशिएंट? -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कितना आ जाएगा? 0। समझ आया बच्चों? 0। हाँ भैया। समझ आया? आगे चलते हैं। डिग्री बतानी है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो सबसे बड़े दादाजी कौन है इसमें? 3 है ना, तो ये डिग्री हो गया। इसमें कितने? 2 हो गया। इसमें कितने हैं? 1 हो गया। और इस बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स की पावर 0, आना तो 3 है ना, तो क्या हो गया? ये हो गया। क्लियर है सबको? हाँ जी भैया। सबको समझ आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं भैया। समझ आ रहा है। नहीं भैया। आगे देखो। नहीं भैया। ठीक है, आगे देखो। क्लासिफाई द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इसके अंदर कितनी टर्म्स बच्चों लगी हुई हैं?
प्लस से पहले 1 और 1 2 लगी हुई है ना, तो 2 वाला क्वाड्रेटिक। इसके अंदर भी 2 पावर नहीं देखते, ये लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक किससे भी डिसाइड होता है? टर्म से। इससे डिसाइड होता है बच्चों? टर्म से। इसके अंदर 2 टर्म है इसलिए क्वाड्रेटिक। सही है? ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल गया मैं। वो तो मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइब डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है डिग्री से। किससे डिसाइड होता है बच्चों? डिग्री से। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। ठीक है? डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। क्लियर है? जी भैया। सबको क्लियर है? जी भैया। हाँ भैया। भैया। ठीक है, आगे देखो। एक एग्जाम्पल हमें बनाना है बाइनोमियल। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है बच्चों? बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो। और मोनोमियल जिसके अंदर सिंगल टर्म। तो बच्चों हमें बताना है कि एक तो बाइनोमियल बनाओ, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। मान लो ये लिख दिया 3x + 5 लिख दिया, बट बच्चों उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो मैंने डिग्री कितनी लगा दी? 35 लगा दी। ऐसे कुछ भी लिख दो। बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो ना बच्चों, है ना? अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स बना सकते हो इससे। सही है? और मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो, ये लो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। समझे? आगे भी लिख सकते हो। सबको समझ आ गया बच्चों? जी भैया। हाँ भैया। जी भैया। चलो आगे देखो तो फिर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब इसकी देखो 1 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगी। यहाँ 0 पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री होती है बच्चों? कौन इतनी सांस ले रहा है तेज तेज? अरे कौन इतनी सांस ले रहा है तेज तेज? भैया भूमि। ओ मैं नहीं ले रही, थप्पड़ दूंगी ऊपर से। अच्छा देखो इधर, इफ द पॉलिनोमियल इज 0, बच्चों देखना ध्यान से, इफ द पॉलिनोमियल इज 0 then it is known as constant polynomial. Each real number is known as constant polynomial because its degree is 0 and value is constant. तो इसकी बच्चों हमेशा डिग्री कितनी होगी 0 पॉलिनोमियल की? 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बच्चों? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है? और इसकी डिग्री कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है? क्लियर है? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल बनाना है ट्राइनोमियल का। मेरा ट्राइनोमियल का बनाना है, कुछ भी लिख लो, 3 टर्म्स लगा दी मान लो, ये ट्राइनोमियल का बन गया। कोई भी एग्जाम्पल समझ रही है ना? डिग्री कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। समझ रही है? हाँ जी भैया। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो डिग्री 3 होनी चाहिए बच्चों। डिग्री कितनी होनी चाहिए? कुछ भी बना दो, कोई भी कुछ भी लिख दो आगे, बस जरूरी नहीं है पूरा लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, बस डिग्री 3 आनी चाहिए। ठीक है? मल्टीनोमियल मतलब डिग्री मोर देन 3 होनी चाहिए। कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट कर लो। समझ रहे हो ना बच्चों? हाँ जी भैया। लिख दो। क्वाड्रेटिक मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? जी भैया। हाँ भैया। शाबाश। रीराइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सबसे बड़ी डिग्री 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है? सबसे बड़ी वैल्यू है डिग्री। ठीक है बच्चों? ठीक है भैया। पीयूष हाँ भैया। समझ आ रही सारी बातें? हाँ भैया। सबको समझ आ रहा है सब? जी भैया। ये हाँ आपका भैया। होमवर्क है। देखो बच्चों, इसमें से हमें बताना है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। तो देखो डिग्री नेगेटिव है, डिग्री नेगेटिव है। ठीक है? तो ये पॉलिनोमियल होगा बच्चों। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये डिग्री नेगेटिव है, बट ऊपर जाके क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी ना ये।
हाँ जी भैया। ये पॉलिनोमियल हो गया ना? हाँ जी भैया। हाँ, ये वाला भी पॉलिनोमियल है। ये वाली वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पर, ये हमारा देखो ये नीचे है ना डिग्री, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये देखो ये इससे कट गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल है। ये डिग्री नेगेटिव है, नीचे जाके ऊपर नेगेटिव बन जाएगी ना, तो नहीं है। सही है, ये वाला पॉलिनोमियल है और ये वाला भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि 2 पावर है और 1 पावर है। क्लियर हो गया? जी भैया। चलो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना, एक्स के साथ क्या क्या लगा हुआ है। हाँ जी भैया। इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है, छोटे से बड़ी पावर लिखनी है। ठीक है, बड़े से छोटी लिखनी है। फिर इसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म्स पे डिपेंड करता है। एक टर्म है तो मोनोमियल। ठीक है, 3-4 टर्म्स हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 टर्म्स हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीनोमियल, है ना भैया मल्टीनोमियल। डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल डिग्री बतानी है। इसमें 6 है। अब बच्चों यहाँ पर देखो 6 मत डिग्री लिख देना, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक्स बच गया, 4 में से एक्स स्क्वायर निकल गया, एक्स स्क्वायर बच गया, 6 में से एक्स स्क्वायर निकल गया, एक्स स्क्वायर 4 बच गया। फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, डिग्री कितनी बची रह गई, 4 रह गई। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करोगे 7 आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 3, डिग्री कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, हाँ जी भैया। सबको समझ आ रहा है ना बच्चों? हाँ भैया। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक था ये आपका। ठीक है, तो एक काम करो, सबकी फोटो ले लो, इनके नोट्स बनाने हैं, या वीडियो के थ्रू लोगे तो मैं वीडियो डाल दूंगा। बताओ। वीडियो भेज देना भैया। ठीक है, तो भैया वीडियो के थ्रू ले लेंगे। ठीक है, आगे देखो तुम्हें। अगली एक्सरसाइज करते हैं। अगली एक्सरसाइज में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी की पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों। देखो इधर, जैसे ये हमारा px वैल्यू एक पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 का मतलब x इज इक्वल टू a का मतलब बच्चों कुछ भी हो सकता है। a का मतलब यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो वो जो मुझे निकालनी है, तो ऑब्टेन ऑन रिप्लेसिंग x बाय a, उस x की जगह पे आप a डाल दो। फॉर एग्जांपल एक दिया हुआ है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है और मुझे इसमें से वैल्यू निकालनी है px की, जब x की वैल्यू 2, तो जहां जहां x है वहां 2 डाल दिया, तो ये 4 आ गया, ये हमारा 4 आ गया मल्टीप्लाई करके, ये 3 आ गया, टोटल 11 आ गया। समझ आया वंशिका? हाँ भैया। अब बोला गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें एक बार मान लो मैंने वैल्यू 1 डाली तो रिमाइंडर कितना आया, 27, तो ये 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। एक बार वैल्यू तुमने मान लो 0 डाली तो रिमाइंडर 32 आया, 0 डालने से, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक बार मान लो वैल्यू 0 डाली, -2 डाली, अब -2 डालने से रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो इट मींस ये वाला जो -2 है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जिस वैल्यू से रिमाइंडर 0 आ जाए वो क्या हो जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल ये क्वेश्चन है हमारा। हाँ, ये क्वेश्चन है कि फाइंड p0, p1, p-2 ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो इधर बच्चों, ये दे रखा था हमारा पॉलिनोमियल, ये गिवन है। तो एक बार p0 निकालना है, तो जहां पे मतलब इसे px बोल दिया कि px इज इक्वल टू, रखा, तो जहां जहां x है वहां 0 रिप्लेस कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। एक बार फिर जहां जहां x है वहां 1 रिप्लेस कर दिया, x वैल्यू कितनी आ गई, 4। फिर एक बार जहां जहां x है वहां -1 रिप्लेस कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई, 0। सेम टू सेम इसमें निकाली, सेम टू सेम इसमें निकाली, सेम टू सेम इसमें निकाली। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं भैया। नहीं भैया। चलो तो क्वेश्चन देखो कुछ। अब बच्चों इसमें पता करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, px दिया हुआ है 3x - 21। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है बच्चों। ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं कि रिमाइंडर 0 मिले। तो हमें ये पता है कि px की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, हमने मान लिया लेट px इज इक्वल टू 0। सही है, तो 3x - 21 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21/3। x की वैल्यू जो 7 है ना बच्चों, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि आप जैसे यहाँ पर 7 डालोगे, 21 - 21 क्या मिला, 0 मिला है, नहीं मिला? हाँ भैया। हाँ भैया। जी भैया। ऐसे ही इनका भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। जैसे ये px इज इक्वल टू px प्लस q है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इस वैल्यू को 0 डाल देंगे। दिव्या समझ आ रहा है? हाँ भैया।
उधर जाके माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू वो क्यू यहाँ मल्टीप्लाई में है, उल्टा जाके उधर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, जी भैया। जी भैया। तो समझ आ रहा है? हाँ जी भैया। सही है, शाबाश। आगे चलते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे वही क्वेश्चन है जैसे ये वाला है, 2x + 25 है px, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इक्वल टू जीरो देगा। तो कौन सी वैल्यू है पता चल जाएगा। इसी को इक्वल टू जीरो डाला तो x की वैल्यू -25/2 बच्चों है, जो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है भाई, आना समझ आ रहा है? हाँ भैया। हाँ जी भैया आ रहा है। चलो अब बच्चों इधर देखो, इनमें भी वैल्यू निकालनी थी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, पीयूष समझ आ रहा है? सागर ही बोलता है बस, राहुल तो बोलता ही नहीं है, ना विशाल बोलता है। भैया मैं बोल तो रहा हूँ इतनी देर का। ठीक है, अच्छा P0 निकालना है बच्चों, P0। तो इसका मतलब है T को सब्स्टिट्यूट करेंगे जीरो में। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? T को जीरो में। तो जहां जहां T दिख रहा है, जीरो में। जहां जहां T दिख रहा है जीरो डाल दो। अब बच्चों इधर देखो, ये सारा जीरो 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 जो मल्टीप्लाई किसी में भी हो रहा तो सब जीरो बन जाना है। खाली बचा 2 + 0 2 आ जाएगा ना। हाँ जी भैया। 1 फाइंड करना है, जहां जहां जी ये भैया। वहां 1 डाल दो। 1 पे क्या वैल्यू आएगी, इनका मतलब ये है। ओके, 2 और 1 3। अब ये जो 2 है वो 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया और 1 का क्यूब भी 1 आ गया। 5 - 1 4 आ गया ना बच्चों। हाँ जी हाँ भैया। जी भैया। T2 जी फाइंड करना है। भैया। 2 फाइंड करना है। 2 के स्क्वायर को कर लो, 2 क्या तो 4 हो गया। ये 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, T के क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सीधा 4 आ गया ना बच्चों। हाँ जी भैया। चलो मुझे वाला करके दिखाओ, चलो पहला वाला। भैया आपको कौन सा करके दिखाना है? हाँ भैया। पहला वाला। जब हो जाए तो बताना। हो गया? भाई हो गया सब, सबका इतना सिंपल सा था ये। हाँ भैया। तो पहले वाले में जीरो डालो, 1 आंसर आया होगा सीधा। हाँ भैया। जी भैया। हाँ भैया। ओके, ये भी 1 आया होगा। हाँ भैया।
जी भैया। ये 3 आया होगा, है ना? हाँ भैया। ठीक है, तो अभी नई मीटिंग के साथ आगे करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, ये नई मीटिंग पे ही करते हैं, ठीक है बच्चों? ओके भैया। ओके भैया। 2 मिनट बाद भैया। करना ज्वाइन, जब तक ये हो जाएगी रिकॉर्ड।